था वो, अगर आप बता सकें? बीवी ने, जिसने जान बचाई जिसने पुनर्जन्म करवाया है, जिसने दोबारा जन्म दिया है, तो उसी ने विश किया। एंड आई कैन नॉट थैंक हर इनफ फॉर व्हाट शी इज़ डन, यू नो, बिकॉज मैं भगवान से दुआ करूँगा कि ऐसा लाइफ पार्टनर हर किसी के नसीब में आए, कि जो लिटरली क्या कहते हैं, अ, मौत के मुंह से आपको छीन के वापस ले आए। सो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, वेरी ब्लेस्ड, एंड इतने सारे लोगों के दुआएं, इतना प्यार है, तो आई थिंक आई हैव प्रॉब्ली रिसीव्ड वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स एवर दिस बर्थडे। सो मैं और वाकई में देयर इज नथिंग मोर दैट आई नीड। बिल्कुल। तो कैसी है अब आपकी तबीयत? बहुत ही नेशनल न्यूज़ बन गई थी। जी जी जी, नहीं अभी उसके बेटर बाद हूँ, ये खबर क्योंकि इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर एवरीवन एंड इक्वली फॉर मी आल्सो, बिकॉज इतनी सडनली ऐसा कुछ हो जाएगा ये सोचा नहीं था। बट यू नो, गॉड इज़ ग्रेट। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिला, और वक्त से दीप्ति ने, बाकी लोगों ने जो हेल्प किया, तो यू नो, क्या कहते हैं, आज हम बैठ के बात कर पा रहे हैं। अदरवाइज इट वुड हैव गॉन दी अदर वे ऑल्सो। बट मैं बस, काफ़ी सारी चीज़ें, यू नो, आप सडनली आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि मैं क्या कर रहा था, क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि यार थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। यू नो, आपकी हेल्थ को बिल्कुल ग्रांटेड नहीं ले सकते आप, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 1 सेकेंड, यू नो, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बिकॉज मैं मौत भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि क्या होता है और कितना टाइम लगता है, यू नो व्हाट हैपन्स। बिल्कुल। सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ दैट 1 सेकेंड। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो 1 सेकेंड के लिए आप आपके हेल्थ को थोड़ा संभालें, थोड़ा रेगुलर चेकअप्स करें। आपकी बॉडी आपको कुछ सिग्नल्स देती रहती है, आप उसको सुने और उसको रिस्पेक्ट करें। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स दैट आई हैव लर्न। काम तो करूँगा, लेकिन उस तरीके से क्या कहते हैं, uh, पहले की तरह मतलब लगे हुए हैं 18-18 घंटे, 16-16 घंटे, वैसे नहीं। आई वुड लाइक टू गिव सम टाइम टू माई सेल्फ, टू माई फैमिली, एंड वर्क इक्वली। सो वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस थोड़ा करना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जल्दी से सर ये प्रॉब्लम आपकी हुई है, लेकिन देखा जा रहा है आजकल ये प्रॉब्लम माइनर एज में भी हो रही है और हर 5 इंसान में 2 इंसान को ऐसा हो रहा है। पर्सनली आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न है? जो अभी ये थियरी क्या कहते हैं, कोई इसको क्रैक नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि पोस्ट कोविड ये ज़्यादा लोगों में देखा गया है। तो पोस्ट कोविड थोड़ा सा ब्लड थिकनिंग ज़्यादा शुरू हुआ है, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैज़ हैपेंड। तो इसीलिए मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ कि हेल्थ चेकअप्स हमारे करने बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो स्ट्रेस टेस्ट हो या ज़रूरत पड़े तो एंजियोग्राफी हो, जो है हार्ट रिलेटेड है। बट सिमिलरली देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, बट हार्ट रिलेटेड हम प्रॉब्लम ज़्यादा देख रहे हैं कि अचानक कोई खेल रहा है और ग्राउंड पे गिर गया और बेचारा चला गया, यू नो। एंड 12 साल का, 18 साल का, 28 साल का, 30 साल का, अभी ऐसा एज का कुछ रहा नहीं है। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वो बिगनिंग से ही थोड़ा सा ख्याल रखें। शायद लोग कहते हैं कि अरे आप तो कुछ ना ना तो शराब, ना सिगरेट, ना ऑयली, ना सॉल्ट, ना शुगर, कुछ नहीं, वर्कआउट वगैरह करते थे, तो आपको कैसे हुआ? तो आई एम सेइंग कि अगर मेरे जैसे इंसान को हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। फ़र्क शायद ये है कि बिकॉज मैं ये सारा कर रहा था तो मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त मिला, यू नो। तो अगर आप शायद ये नहीं करोगे तो शायद आपको वक्त नहीं मिलेगा। सो मैं फिर भी ये कहूँगा, आई स्टिल एडवोकेट द फैक्ट दैट नहीं, अब यू नो, शराब सिगरेट से तो जितना आप दूर रहे उतना बेटर, लेकिन इवन इन टर्म्स ऑफ योर डाइट, योर हेल्थ, योर लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों पे भी उतना ही ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आज के टाइम में जब पता नहीं कोविड ने हमारा और क्या क्या नुकसान किया। चलिए, इन सब के अलावा सुरेश जी आज हमारे सामने हैं, और हमसे अच्छी खासी बातें कर रहे हैं और काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू। बर्थडे बॉय हैं आप। थैंक यू। अगेन विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपके, हम यही चाहते हैं कि फैमिली को टाइम दें, जितना आप काम करना चाहें उतना ही काम करें। कुछ तो यस। हमने आपके वाइफ से भी लिया, जी शायद जी जी दुनिया ने देखा, तो जी। आपको क्या कुछ आएगा गोलमाल या जो भी आप बता सकें, जो आप धमाका करने वाले हैं? फिल्में तो आएंगी अभी, आई थिंक। कौन सा ये? जी, मतलब जो सारी की है वो अभी एक एक करके सब रिलीज़ पे है, एंड आई थिंक इमरजेंसी की डेट अनाउंस हुई है,
दिस अनदर मराठी फिल्म जो अभी मार्च में रिलीज़ होगी. सो फिल्में तो आएंगी, फिल्में तो करता रहूँगा बिकॉज उतना ही आता है, और कुछ तो आता है नहीं. सो वो तो करूँगा, लेकिन ये बात है कि थोड़ा आराम से करो. जैसे कि इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है और जी. वेलकम टू द जंगल का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है। वेलकम की शूट शुरू हो गई. वेलकम के सेट पे ही थोड़ा सा झटका मिला था, बट वेलकम की शूट से ही शुरुआत करूँगा काम की. तब तक आई एम गोइंग टू टेक इट वेरी वेरी इजी, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एक्चुअली ऐसा कुछ होता है, उसके बाद में आपको काम करने की इच्छा और ज़्यादा तीव्र हो जाती है, और आई एम लुक फॉरवर्ड टू दैट. सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड आई एम श्योर सो इज़ माई डायरेक्टर अहमद खान. इज़ अ कम्प्लीटली मैड फेलो, और जो मस्ती हम लोग ने 5 दिन में की है, सो आई कैनॉट वेट टू एक्सपीरियंस दैट होल मैजिक फॉर द नेक्स्ट 30-40 डेज जो भी हम लोग शूट करेंगे. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड आई एम श्योर इवन पीपल आर वेटिंग, बिकॉज इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, तो वो सब क्या पागलपन करेंगे ये सब जानना चाहते हैं. इवन ऐसा कह सकते हैं श्रेयस तलपड़े को इस साल सब अलग अलग कैरेक्टर में देखने वाले हैं। बिल्कुल वेलकम है, फिर इमरजेंसी है, एक दो अलग मराठी फिल्में हैं, एक संगीत सिवन जी की फिल्म है, वो भी बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट और अलग किरदार है. सो इन दैट रिस्पेक्ट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि अलग अलग डायरेक्टर्स मुझे अलग अलग किरदारों में देखते हैं, और वैसा चैलेंज मेरे पास थ्रो करते रहते हैं. चलो, लास्टली अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहिए। फैंस को इस बार तो ढेर सारा शुक्रिया कहना चाहूँगा. मैसेज कुछ नहीं, आई थिंक फैंस के प्यार ने, दुआओं ने, ब्लेसिंग्स ने, और उनकी इच्छा शक्ति ने मुझे बचाया है. सो आई थिंक आई जस्ट वांट टू थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड इट इज़ अ डेट दैट आई डोंट थिंक आई कैन एवर बी एबल टू रीपे. सो थैंक यू सो मच. thank you so much and wish Thank you all you. the best Thank you. and good luck. Thank you. Thank you so much.